जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव आपका टेकमैक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। पीएलसी की इस एडवांस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि टी ऑन टाइमर को टी ऑफ टाइमर की तरह किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम एक टी ऑन टाइमर ले लेते हैं। ये हमने एक एग्जामिनर ओपन लिया और यहाँ पे हमने एक टी ऑन टाइमर ले लिया। ठीक है, और जैसे हमने पहले किया था कि हम 3 रंग ले लेते हैं। ठीक है, और उसमें हम तीनों बिट से अलग अलग आउटपुट को कनेक्ट कराते हैं। तो चलिए पहले हम इसको बना लेते हैं, इसको हम कॉपी करा लेते हैं और इसको ये हमने बना लिया। चलिए अब एड्रेस देते हैं। तो सबसे पहले टाइमर को एड्रेस दे देते हैं। ये हमने इसको नाम दे दिया T4/0। ठीक है, और इनपुट दे देते हैं। इनपुट हमने दिया ठीक है, और आउटपुट दे देते हैं। आउटपुट हमने दिया, ये हम एड्रेस दे दे रहे हैं आउटपुट को। ठीक है, अब यहाँ पे भी एड्रेस दे देते हैं कि हमें किस बिट से कौन सा आउटपुट ऑन कराना है। तो चलिए हम इनेबल बिट से ऑन करा देते हैं पहला वाला, और टीटी बिट से हम ऑन करा देते हैं ये, और डन बिट से हम ऑन करा देते हैं ये। ठीक है, तो हो गया है। अब चलिए यहाँ पे एक प्रीसेट वैल्यू देते हैं। चलिए भाई हम 200 दे देते हैं, मतलब 20 सेकंड का एक प्रीसेट वैल्यू दे देते हैं। तो 20 सेकंड इसकी जो वैल्यू है, तो हमने प्रीसेट में 200 देंगे। क्यों? क्योंकि टाइम बेस 0.1 है। ये मैंने पहले वीडियो में बनाया हुआ है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप प्लेलिस्ट पे जाके पहले की वीडियोस देख लीजिए, जिससे आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए टाइमर का। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम टी ऑन टाइमर को टी ऑफ टाइमर की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि टी ऑन टाइमर में क्या होता है कि जो हम पर्टिकुलर डिले देते हैं उसके बाद हमारी डन बिट ऑन होती है। मतलब टी ऑन टाइमर क्या करेगा, जो हमने डिले दिया है उसके बाद आउटपुट को ऑन करा देगा। ठीक है, तो टी ऑन टाइमर को तो हम इसी तरीके से यूज़ करते हैं। चलिए एक बार टी ऑन टाइमर को पहले यूज़ कर लेते हैं, डाउनलोड करते हैं, और अब मैं रन मोड पे आता हूँ। और देखो जैसे मैं ऑन करूँगा तो क्या होगा, अभी हमारा इनेबल बिट और टीटी बिट ऑन है। और जैसे हमारा ये 20 सेकंड पूरा हो जाएगा, मतलब 200 प्रीसेट जो हमारी एक्यूमुलेटेड वैल्यू है प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो जाएगी, हमारी डन बिट ऑन हो जाएगी और टीटी बिट ऑफ हो जाएगी। देखते हैं 200 होने वाला है, काउंटिंग स्टार्ट है। तो देखिए डन बिट हमारी ऑन हो गई और टीटी बिट ऑफ हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ। अब देखिए टी ऑफ टाइमर क्या करता है। टी ऑन टाइमर ने क्या किया, उस पार्टिकुलर डिले के बाद आउटपुट को ऑन करा दिया। ठीक है, और टी ऑफ टाइमर क्या करता है कि जो भी हमने वैल्यू दी थी, मतलब 20 सेकंड जो हमने दिया था उतने सेकंड तक तो आउटपुट को ऑन रखेगा, उसके बाद ऑफ कर देगा। तो आप यहाँ पे देखिए जो हमारा टीटी बिट कर रही थी, टीटी बिट क्या कर रही थी कि जब तक हमारी एक्यूमुलेटेड वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर नहीं हो जा रही थी आउटपुट ऑन था, और जैसे बराबर हो जा रही थी हमारी टीटी बिट ऑफ हो जा रही थी। तो हमारा टी ऑफ भी यही करता है कि जैसे हमारा डिले खत्म होगा, जैसे जो हमने डिले दिया हुआ 20 सेकंड या जो भी दिया है डिले, उसके बाद वो आउटपुट को ऑफ करा देगा। तो अगर हम टी ऑन टाइमर में जो हमें डिजायर्ड आउटपुट को ऑफ कराना है उस पार्टिकुलर डिले के बाद, अगर उसको हम टीटी बिट के साथ कनेक्ट कर दें तो ये हमारा टी ऑफ टाइमर की तरह वर्क करेगा। ठीक है, मतलब आउटपुट को हम डन बिट से ना कनेक्ट करा के, जो हमें आउटपुट, जैसे मान लीजिए हमें मोटर स्टार्ट करनी है या लैंप ऑन करना है, तो जो भी हमारा डिजायर्ड आउटपुट है जिसको हमें उस पार्टिकुलर डिले के बाद ऑफ कराना है, उसको हम डन टी ऑन टाइमर के डन बिट पर ना कनेक्ट करके टीटी बिट पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा वो टी ऑफ टाइमर की तरह यूज हो जाएगा। या एक तरीका और भी है, दूसरा तरीका क्या है कि जो हम डन बिट यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस डन बिट पे अगर हम जो हमारा एनो है, मतलब एग्जामिन इफ क्लोज्ड, इसकी जगह पे हम एग्जामिन इफ ओपन कनेक्ट कर दें, ये हम कॉन्टेक्ट यूज करें। ठीक है, और यहाँ पे हम वैल्यू यूज कर देते हैं, जो हमारा एड्रेस देते हैं वो हम देते हैं T4/0 डन बिट। ठीक है, हमने इसको जो इनपुट दिया
ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे NO से कनेक्ट कर रहे थे, अब हमने यहाँ पे NC लगा दिया, मतलब एग्जामिनर ओपन लगा दिया। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है। अब मैं इसको फिर से मैं करता हूँ डाउनलोड और अब मैं इसको कराऊंगा रन। तो आप देखिएगा कि टी ऑन टाइमर में क्या होता था कि ये आउटपुट तब तक ऑन होता था जब तक हमारी डन बिट ऑन हो। डन बिट के ऑन होने पर यह आउटपुट ऑन होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए था कि जब तक हमारा डिले दिया हुआ तब तक हमारा आउटपुट ऑन हो, और जैसे हमारा डिले हो जाए हमारा ऑफ हो जाए, मतलब वो टी ऑफ टाइमर की तरह यूज़ करे। तो हमने बस क्या किया, यहाँ पे डन बिट का जो था वो हमने NC यूज़ किया, ठीक है, एग्जामिनर ओपन यूज़ किया। चलिए अब रन करा के देखते हैं। ये देखिए मैंने स्विच ऑन किया तो अभी देखिए ये हमारा आउटपुट ऑन है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये अभी ऑन ही है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक NO यहाँ पे लगाना पड़ेगा इसका, अदरवाइज ये टाइमर ऑन होने से पहले ही ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें NO लगा देते हैं और इसको वैल्यू यही दे देते हैं, ठीक है। चलिए अब करते हैं। ये क्यों किया कि जब ये ऑन होगा तभी ऑन होगा, ठीक है। चलिए फिर से इसको हम डाउनलोड कराते हैं, ठीक है। ये हमने इसलिए लगाया, फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ कि जब ये स्विच ऑन होगा तभी हमें ये ऑन कराना है, इसलिए हमने यहाँ पे सेम एड्रेस का एक एग्जामिनर क्लोज लगा दिया। अदरवाइज ये क्या था, ये तो हमारा ऑफ था, तो जब ये ऑफ होगा तो ये हमारा ऑन हो जाएगा, तो ये टाइमर के ऑन होने से पहले हमारा आउटपुट ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए मैं इसको ऑन करता हूँ। अब आप देखिए, एक मिनट, रन मोड पे आता हूँ, रन नहीं किया था मैंने, रन मोड पे आया और अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। देखिए टाइमर ऑन हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब जो हमारा डिले दिया हुआ है उतने डिले के बाद ये आउटपुट ऑफ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये भी ऑफ होगा, ये भी ऑफ हो रहा है। देखिए जैसे हमारा 20 सेकंड होगा ये हमारा ऑफ हो जाएगा, और यही टी ऑफ टाइमर करता है, जितना डिले हमने दे रखा है उतने डिले के बाद वो आउटपुट को ऑफ कर, देखिए ऑफ हो गया। तो अगर हम आउटपुट को या तो हम TT बिट से कनेक्ट कर दें और या हम डन बिट का NC यूज़ करें, ठीक है, NC में डन बिट को कनेक्ट कर दें, तो हमारा क्या होगा, जो आउटपुट है वो ऑफ हो जाएगा, और जो हमारा टी ऑन टाइमर है वो टी ऑफ टाइमर की तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रही कोई चीज़, तो आप कमेंट करिए, मैं उसका आपको दूसरा सलूशन दूंगा। थैंक यू।